स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर की बुक के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम में से प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी या ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं और इसके अलावा जो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए आपको ये इन प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो आइए अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अब नंबर 1, इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को डिफाइन वो इस तरह से करते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर ईदर ए इक्वल टू बी और ए इज लेस देन बी और ए इज ग्रेटर देन बी। यानी इस प्रॉपर्टी में कहता है अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई से दो नंबर हैं तो कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से या तो वो दोनों नंबर जो है वो सेम आ जाते हैं, इक्वल है, या फिर फर्स्ट नंबर जो है वो स्मॉलर होगा सेकंड नंबर से, या इसी तरह फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से ग्रेटर आएगा। फॉर एग्जांपल यहां अगर मैं a की वैल्यू 5 रख लूं और b की वैल्यू भी 5 रख लूं, इसका मतलब जब a और b की वैल्यू सेम है देन a इक्वल टू b। इसी तरह अगर मैं a की वैल्यू 3 रखता हूं और b की वैल्यू जो है वो मेरे पास 7 है, अब कंपैरिजन से क्या आएगा, a स्मॉलर देन b। सिमिलरली अगर a की वैल्यू जो है वो 10 है मेरे पास और b की वैल्यू जो है वो थी 6, तो अब a ग्रेटर हुआ b से, इस सूरत में a इज ग्रेटर देन b। यानी इस ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में जो है वो 3 पॉसिबिलिटीज जो है इसको डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि जब दो नंबर को हम कंपेयर करते हैं तो उस सूरत में जो है हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज में से कोई एक होगी, या तो वो दोनों नंबर जो है चूज किए गए नंबर इक्वल हैं, या फर्स्ट नंबर स्मॉलर है सेकंड नंबर से, या फिर फर्स्ट नंबर जो है वो ग्रेटर है सेकंड नंबर से। तो कंपैरिजन की ये जो प्रॉपर्टी है जिनमें ये 3 पॉसिबिलिटीज में से कोई एक पॉसिबल हो तो इसको ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी जो है वो कहते हैं। और सेकंड इसमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है उसमें कहते हैं फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर इफ a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन c। यानी वो कहते हैं अगर a की वैल्यू b से की वैल्यू से बड़ी है और आगे b की वैल्यू c की वैल्यू से बड़ी है तो ट्रांजिटिवली a की वैल्यू जो है वो c की वैल्यू से भी ग्रेटर आएगी। यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू a की होगी और a इस सूरत में c से भी ग्रेटर होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं इन 3 वैल्यू जो है इस तरह से साइन कर देता हूँ कि a इक्वल टू 9 थे और b की वैल्यू यहाँ से उठा ली 6 और c की वैल्यू जो है वो हमने 4 कंसीडर कर ली। अब तीनों वैल्यूज का अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 9 ग्रेटर है 6 से और आगे 6 ग्रेटर है 4 से, तो फिर 9 4 से भी ग्रेटर आ गया ट्रांजिटिवली, 9 इज ग्रेटर देन 4। यानी इस सूरत में देखिए वैल्यूज के अकॉर्डिंग ये मेरे पास आएगा a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन c, क्योंकि a को वैल्यू कौन सी साइन की 9 और b की वैल्यू थी हमारे पास 6, a ग्रेटर देन b और b ग्रेटर देन c, तो ट्रांजिटिवली फिर a की वैल्यू c की वैल्यू से भी ग्रेटर आ जाएगी। ठीक है, ये तो था ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जब सिंबल हमने ग्रेटर यूज किया। इसी तरह सेकंड कहते हैं कि इफ a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन c दिस इंप्लाइज दैट a इज लेस देन c। यानी सेकंड जो फॉर्म है इसकी उसमें असल में ये एक्सप्लेन करता है कि अगर a की वैल्यू b की वैल्यू से स्मॉलर है और b की वैल्यू c की वैल्यू से स्मॉलर है तो ट्रांजिटिवली फिर a की वैल्यू जो है वो c की वैल्यू से स्मॉलर ही आएगी। ठीक है, इसमें भी फॉर एग्जांपल अगर हम a की वैल्यू 2 यहाँ पे रख लेते हैं और b की वैल्यू जो है ये 6, इसी तरह c की वैल्यू जो है ये आ गई 11। अब इन वैल्यूज का अगर कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू जो है वो b की वैल्यू से स्मॉलर है और आगे b की वैल्यू c की वैल्यू से स्मॉलर है एंड b स्मॉलर देन c।
तो फिर प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो ए की वैल्यू सी की वैल्यू से स्मॉलर नहीं है, सो दिस इंप्लाइज दैट ए इज स्मॉलर देन सी। ठीक है, ये दोनों फॉर्म्स ग्रेटर में हो या स्मॉलर में हो, ये दोनों फॉर्म जो है ये प्रोबेबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी या ऑर्डर प्रॉपर्टी जो है ये कहलाएगी। अब नेक्स्ट 3 में है जिसमें एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी जो है इसमें भी 3 नंबर ले लिए, कहते हैं फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। एडिटिव प्रॉपर्टी के आगे 4 सब टाइप्स हैं, जिसमें चारों सब टाइप्स में हम डिस्कस भी करते हैं इसमें कि अब पहली इसमें जो सब टाइप है उसमें ये कहते हैं कि a is less than b, this implies that a plus c is less than b plus c। यानी अगर फर्स्ट नंबर स्मॉलर है सेकंड नंबर से, यानी लेफ्ट वाला नंबर जो है वो स्मॉलर है ये राइट वाले नंबर से, तो कहते हैं कि इनइक्वालिटी के दोनों तरफ जब सेम नंबर हम ऐड करेंगे तो इनइक्वालिटी का जो रिजल्ट है वो इफेक्ट नहीं, इनइक्वालिटी इफेक्ट नहीं होती। इसमें लेफ्ट हैंड साइड का सम राइट हैंड साइड के सम से जो है वो स्मॉलर ही रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहां मैं कहता हूं 3 इज लेस देन 5, तो इसके दोनों तरफ जब मैं 2 ऐड कर दूंगा तो 3 plus 2 इज लेस देन 5 plus 2। सो हमने देखा कि 5 जो है वो स्मॉलर ही रहा 7 से, यानी जो सम आया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे वो सम स्मॉलर ही रहेगा जो राइट हैंड साइड पे सम आता है इससे। तो इसमें जो पहली टाइप है ये चीज इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से स्मॉलर है तो जब उसके दोनों तरफ जो है सेम नंबर आप ऐड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का सम राइट हैंड साइड के सम से जो है वो स्मॉलर ही रहेगा। अब इसकी सेकंड सब टाइप में कहता है कि अगर a ग्रेटर है b से तो फिर a प्लस सी ग्रेटर रहेगा b प्लस सी से, यानी अगर लेफ्ट वाला नंबर राइट वाले नंबर से ग्रेटर है तो कहता है इनइक्वालिटी के दोनों तरफ जब आप सेम नंबर ऐड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का सम राइट हैंड साइड के सम से ग्रेटर ही रहेगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 6 जो है ये ग्रेटर है 2 से। अब इसके दोनों तरफ अगर हम सेम नंबर 3 ऐड कर दें तो लेफ्ट का सम आ गया 9 जो कि ग्रेटर है राइट के सम से जो कि 5, तो 9 इज ग्रेटर देन 5। यानी सेकंड जो टाइप है उसमें कहता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड का नंबर राइट हैंड साइड से ग्रेटर है तो इनइक्वालिटी के दोनों तरफ जब सेम नंबर आप ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का सम भी राइट हैंड साइड के सम से जो है वो ग्रेटर आएगा। अब इसकी थर्ड सब टाइप जो है इसमें हम कोई से 4 नंबर ले लें, जैसे कि कहते हैं फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। अब तीसरा जो इसका पॉइंट है इसमें कहते हैं इफ a इज ग्रेटर देन b एंड c इज ग्रेटर देन d। अब एक इनइक्वालिटी की बजाय उसने 2 इनइक्वालिटीज इसमें दे दी है, जिसमें दोनों इनइक्वालिटीज में लेफ्ट हैंड साइड पे वो राइट हैंड साइड से ग्रेटर है, जैसा कि a इज ग्रेटर देन b एंड c इज ग्रेटर देन d। कहता है जब दो मुख्तलिफ इनइक्वालिटीज को आप ऐड करते हैं और ऐसी दो मुख्तलिफ इनइक्वालिटीज जिसमें लेफ्ट हैंड साइड का सम जिसमें लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर आए राइट हैंड साइड से दोनों में, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड का सम ग्रेटर आएगा राइट हैंड साइड के सम से। फॉर एग्जांपल एक इनइक्वालिटी में जो है ये मैं कहता हूं 3 इज ग्रेटर देन 1 और दूसरी इनइक्वालिटी मैं ले लेता हूं इसमें 4 इज ग्रेटर देन 2। अब ये दो मुख्तलिफ इनइक्वालिटी है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यू लगती है 3 इज ग्रेटर देन 1 4 इज ग्रेटर देन 2। और जब इनको ऐड करेंगे 3 प्लस 4 क्या आ जाएगा 7 1 प्लस 2 तो ये 3, तो 7 ग्रेटर देन 3 ही आएगा इसमें। यानी हम जब ऐसी दो मुख्तलिफ इनइक्वालिटीज को ऐड करेंगे जिनमें दोनों में लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर होगी राइट हैंड साइड में, तो फिर ऐड करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड का सम भी ग्रेटर आएगा राइट हैंड साइड के सम से। अब जो फोर्थ इसमें सब टाइप है
इसमें भी सिर्फ इनइक्वालिटी का साइन चेंज किया गया है। जैसे इसमें कहता है कि इफ a इज लेस देन b एंड c इज लेस देन d। तो इसमें जो दो इनइक्वालिटीज दी गई हैं यहाँ पे, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड स्मॉलर है राइट हैंड साइड से। तो जब इन दोनों इनइक्वालिटीज को हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का सम जो है यानी a प्लस सी जो है वो स्मॉलर ही रहेगा b प्लस d से। यानी इसमें लेफ्ट हैंड साइड का सम स्मॉलर ही आएगा राइट हैंड साइड के। जैसे कि पहले वाली प्रॉपर्टी में हम जब इसमें दोनों इनइक्वालिटीज को ऐड कर रहे थे तो उसमें दोनों में लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर थी राइट हैंड साइड की, तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड का सम भी ग्रेटर आ गया राइट हैंड साइड पे। अब इसी तरह इसमें दोनों इनइक्वालिटीज में लेफ्ट हैंड साइड स्मॉलर है राइट हैंड साइड से। जब इनको ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का सम स्मॉलर ही आएगा राइट हैंड साइड के सम से। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यानी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज जो हैं, इसमें तीन डिफरेंट कैटेगरीज हैं, यानी ए बी और सी। इसको तीन डिफरेंट कैटेगरीज में जो है वो आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहली ए कैटेगरी जो है, इसमें कोई से तीन नंबर उठा लिए सेट ऑफ रियल नंबर से, जैसे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। तीसरा नंबर जो है उसके लिए कंडीशन है कि ये पॉजिटिव हमने लिए, यानी वे सी इज ग्रेटर देन 0। जो भी नंबर 0 से ग्रेटर होगा वो पॉजिटिव नंबर ही है। तो यहाँ पे सी हम जो है वो पॉजिटिव नंबर के तौर पे ले रहे हैं। अब इसमें जो है फर्स्ट कैटेगरी में ये कहता है कि इफ a is greater than b, this implies that ac is greater than bc। यानी वो कहता है कि अगर एक ऐसी इनइक्वालिटी आ रही जिसमें लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर राइट हैंड साइड वाले नंबर से ग्रेटर है, तो फिर जब इसको इनइक्वालिटी के दोनों तरफ आप किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सेम पॉजिटिव नंबर से जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट जो है वो राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट से ग्रेटर ही रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूं कि 8 इज ग्रेटर देन 5। अब इसे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं दोनों तरफ 2 से। 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 ग्रेटर देन 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो ये 8 2 आर, ये आ जाएगा 16 ग्रेटर देन 10। तो हमने देखा है कि जब इसको पॉजिटिव नंबर से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी भी सेम पॉजिटिव नंबर के से जब इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का जो प्रोडक्ट है वो राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट से ग्रेटर ही आया। तो ये चीज इस प्रॉपर्टी में ये एक्सप्लेन करते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर ग्रेटर है राइट हैंड साइड वाले नंबर, तो इसको जब दोनों तरफ सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट से ग्रेटर ही आएगा। अब इसी का जो सेकंड पॉइंट है, इसमें कहते हैं a is less than b, this implies that ac is greater than bc। असल में इसमें भी ये चीज बता रहा है कि अगर लेफ्ट वाला नंबर जो है वो स्मॉलर है राइट वाले नंबर से, तो इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ अगर आप सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट जो है वो स्मॉलर ही आएगा राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट से। अब इसी में बी कैटेगरी में जो है कोई से तीन नंबर ही ले लीजिए। फॉर एग्जांपल फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, लेकिन अब जिस नंबर से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है वो नंबर नेगेटिव नंबर है, यानी सी इज लेस देन 0। जो 0 से लेस नंबर आएगा वो नेगेटिव नंबर होगा। अब इसमें जो है फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं a is greater than b, this implies that ac is less than bc। यानी इस इनइक्वालिटी में वो ये बात एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर जो है वो ग्रेटर हो राइट हैंड साइड से, तो जब आप इनइक्वालिटी के दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी सेम नेगेटिव नंबर से, तो लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट फिर स्मॉलर आ जाता है राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल इसमें 10 इज ग्रेटर देन 6, ये एक इनइक्वालिटी है। अब इसके दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं -3 से। -3 मल्टीप्लाइड बाय 10 ग्रेटर देन
-3 मल्टीप्लाइड बाई 6। अब -3 मल्टीप्लाइड बाई 10 वो आ जाएगा -30, जो कि स्मॉलर है माइनस के 18 से। ठीक है, सो इनइक्वालिटी सूरत में रिवर्स हो जाती है, क्योंकि जब आप इनइक्वालिटी के दोनों तरफ जो है किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर लेफ्ट साइड ग्रेटर है राइट साइड से, तो फिर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद लेफ्ट हैंड साइड का जो प्रोडक्ट है वो राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट से स्मॉलर आ जाता है। इसलिए AC प्रोडक्ट जो है वो BC प्रोडक्ट से लेस लिखा गया है यहाँ पे। तो ये बात याद रखें कि जब कभी भी किसी इनइक्वालिटी में आप दोनों तरफ सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। अगर पहले वाले नंबर में लेफ्ट वाला नंबर राइट से ग्रेटर है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद लेफ्ट वाले नंबर का प्रोडक्ट जो है वो राइट वाले नंबर के प्रोडक्ट से जो स्मॉलर आ जाएगा। इसी तरह से ये जो सेकंड टाइप है, इसमें कहते हैं A is less than B, this implies that AC is greater than BC। यानी अगर लेफ्ट हैंड साइड स्मॉलर है राइट हैंड साइड से, तो जब इसको दोनों तरफ सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट से ग्रेटर आ जाएगा स्लोप में। अब C कैटेगरी जो है, इसमें कोई से 4 रियल नंबर लिए, फॉर ऑल A B C D बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। लेकिन ये जो चारों नंबर हमने कंसीडर किए, ये चारों पॉजिटिव रियल नंबर कंसीडर किए हैं। A भी पॉजिटिव, B भी पॉजिटिव, C भी पॉजिटिव और D भी पॉजिटिव। अब इसका वो कहता है कि इफ A इज ग्रेटर देन B एंड C इज ग्रेटर देन D, यानी अगर दो इनइक्वालिटीज लें तो दोनों में लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर हो राइट हैंड साइड से, तो कहता है जब इन दोनों इनइक्वालिटीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट जो है वो राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट से ग्रेटर आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये मैं कहता हूं 3 इज ग्रेटर देन 2 और दूसरी इनइक्वालिटी जो है उसमें कंसीडर कर लिया 7 इज ग्रेटर देन 4। अब जब इन दोनों इनइक्वालिटीज को हम इस तरह मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 इज ग्रेटर देन 2 और दूसरी इनइक्वालिटी रहती है 7 इज ग्रेटर देन 4। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का जो प्रोडक्ट है 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 21, ये ग्रेटर आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 जो कि 8। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट जो है वो राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट से ग्रेटर आ रहा है इसमें। नंबर 2, if A is less than B and C is less than D, so this implies that AC is less than BD। यानी अगर हमारे पास दो इनइक्वालिटीज ऐसी आ जाए जिसमें दोनों में लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से स्मॉलर आए, तो फिर इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट जो है वो राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट से स्मॉलर ही आएगा इस पर। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपका ऑर्डर प्रॉपर्टीज यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो अब क्लियर है। लेकिन फिर भी आपके ज़हन में इस लेक्चर से मुतल्लिक़ किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। मज़ीद लेक्चर की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।